हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास के अंदर हमने 2.2 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम 2.3 को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले इसमें थोड़ा सा जो बेसिक है उसको हम कंप्लीट करके फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है इसके अंदर प्यारे बच्चों, इसमें एक बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम है। विभाजन एल्गोरिथम आपने एक्सरसाइज नंबर 1 के अंदर रियल नंबर वास्तविक संख्या के अंदर पढ़ा था, वही है। उसका हम यूज इसमें बहुपदों में कैसे करेंगे उसकी बात चल रही है। तो देखिए ध्यान से, आप लोगों को पता है, एक आपने प्रमेय पढ़ा है, काफ़ी टाइम से पढ़ते भी आ रहे हैं, 8th क्लास से, उससे पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, और छोटी कक्षा में आप पढ़ते थे लेकिन आपको पता नहीं था क्या है। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये जो प्रमेय है उसी प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे किसके अंदर, बहुपदों के अंदर। अब करेंगे कैसे, ध्यान देना कि जो भाज्य है ना, इस भाज्य को हम किससे लिखेंगे प्यारे बच्चों, हम लिखेंगे इसको px से। भाज्य को हम किससे लिखेंगे, gx से। किससे लिखेंगे प्यारे बच्चों, gx से। भागफल को लिखेंगे qx से, और शेषफल को हम लिखेंगे rx से। तो ये बातें जो है ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि भाज्य को px से लिखेंगे, भाज्य को gx से लिखेंगे, भागफल को qx से, और शेषफल को rx से। अच्छा, अब थोड़ा सा ध्यान दे लेना, यदि आप लोगों को समझ में कम आया हो तो ध्यान देना। जैसे यहाँ वाली संख्या जो होती है ना, उसे हम बोलते हैं भाज्य। जिसका हम भाग देते हैं उसे हम बोलते हैं भाजक। जो हमारा आंसर आता है उसे हम बोलते हैं भागफल, और जो हमें शेषफल प्राप्त होता है उसे हम बोलते हैं शेषफल। जो नीचे बच जाता है उसे शेषफल बोलते हैं। अच्छा, इसी फॉर्मेट को बहुपदों में हम कैसे लिखेंगे, ये रहा अपने पास। ये तो होता है प्यारे बच्चों px, ये होता है आपके पास, चलो देखिए लाइट चली गई थी। अब देखिए gx हो गया, और ये हो गया अपने पास px। जो अपने पास भागफल प्राप्त होगा उसे हम लिखेंगे qx से, और जो हमें शेषफल प्राप्त होगा प्यारे बच्चों उसे हम लिखेंगे rx से। किससे लिखेंगे, rx से। अब एक यहाँ पर शर्त है, वो शर्त क्या है प्यारे बच्चों, वो ध्यान देना कि जो अपने पास जो r है ना, ये वाला r, इसकी क्या शर्त होती है उसके ऊपर ध्यान देना। ये जो rx है, rx की जो घात है, यहाँ पर थोड़ा सा घात के ऊपर काम चलेगा। किसके ऊपर चलेगा, घातों के ऊपर। rx की घात से बड़ा होगा कौन सा, जो आप भाग दे रहे हैं, किसका दे रहे हैं, भाजक यानी gx की घात। gx की जो घात है वो क्या होगी प्यारे बच्चों, बड़ी होगी किससे, rx से। या तो क्या हो सकता है, मैं ये भी बोल सकता हूँ, या rx जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या तो rx 0 होगा, यदि 0 नहीं होगा तो उसकी जो घात है वो किससे छोटी होगी, gx से छोटी होगी। या हम बोल सकते हैं कि rx की घात है उससे बड़ा होगा gx की घात। ये बात अपने को यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ये होगी विभाजन जो आपकी एल्गोरिथम है। अच्छा, इसका यूज आप छोटी कक्षा से भाग में करते आ रहे हैं, वही यहाँ पर है। अच्छा, अब इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कहना जा रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है प्यारे बच्चों कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल व शेषफल ज्ञात करो। यानी हमें भागफल और शेषफल जो है वो हमें ज्ञात करना है। अब करेंगे कैसे, भाग देना कि जैसे अपने पास कोई नंबर्स आ जाए और नंबर के अंदर हम भाग देते हैं प्यारे बच्चों। जैसे मैंने 20 के अंदर 4 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, आप कहोगे सर 5 बार जाएगा, शेषफल 0। आपको पूछ रहा है भागफल और शेषफल बताओ, तो भागफल आ गया अपने पास कितना, 5, शेषफल कितना आ गया, 0। तो ऐसे आप बता सकते हैं। तो ऐसा ही काम इसके अंदर करना है, ऐसा ही काम इसके अंदर करना है। लेकिन 2-3 बातें अपने को ध्यान में रखनी है। पहली बात प्यारे बच्चों, हमेशा ध्यान रखना कि जो बहुपद है ना, वो बहुपद मानक रूप में होना चाहिए। किस रूप में, मानक रूप के अंदर होना चाहिए। नहीं है तो उस बहुपद को क्या करना है, मानक रूप में सेट करना है। अब मानक रूप में सेट कैसे करेंगे ये आप लोगों को पता है। जैसे अब यहाँ हमें भाग देना है, तो भाग किस तरीके से देंगे उसके ऊपर ध्यान दो। gx का भाग देना है, इसके अंदर किसका भाग देना है, gx का। इसका मतलब क्वेश्चन तो अपने को ये पूछ रहा है, ध्यान देना। क्वेश्चन कह रहा है कि आप इसमें gx का भाग दो, किसके अंदर दो, जो आपको दे रखा है px, इसके अंदर gx का भाग दो, और यहाँ आने वाला बता दो और यहाँ आने वाला बता दो क्या आएगा। ऐसा क्वेश्चन है।
तो इसको स्टार्ट करते हैं, पूरा लास्ट तक शानदार तरीके से हल करते हैं। तो एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान आप लोगों को देना पड़ेगा। आप सबसे पहले ऐसे लिखोगे विभाजन एल्गोरिथम से। ये लिखने के बाद आप यहाँ पर ये वाला चिन्ह बना दोगे, भाग का चिन्ह जो आप लोगों को पता है। अच्छा, इस भाग के चिन्ह के अंदर जो बड़ी संख्या है उसको लिखना है, लेकिन एक शर्त है प्यारे बच्चों। अभी मैंने आपको बताया था कि मानक रूप में है या नहीं। मानक रूप क्या होता है, बेसिक में चर्चा की थी। देखो, सबसे बड़ी घात, छोटी घात संख्या, बिल्कुल सही है, मानक रूप में है। तो लिख दो इसको अंदर। यहाँ पर क्या लिखा है, x की घात 3 लिखा है, -3x² लिखा है, और प्लस के अंदर 5x लिखा है, माइनस का 3 लिखा है। ठीक है, भाग किसका देना है, x² - 2 का देना है, x² - 2 का भाग देना है। क्लियर। अब देखो, भाग जो देंगे ना वो किस प्रकार देंगे उसके ऊपर अपन ध्यान देते हैं। हम जब छोटी कक्षा में जो भाग करते थे वही मेथड है। दोबारा देखिए एक बार, किसी बच्चे के दिक्कत आ रहा हो तो, जैसे मैं 2 का भाग दे रहा हूँ, अब मैं इस वैल्यू को मैं किससे गुणा करूं कि मेरे पास ये वाला मेथड आ जाए, यानी 6 निकल के आ जाए। ऐसे करते थे ना भाई, मैं इसको किससे गुणा करूं कि 6 आ जाए, तो आप कहोगे सर 3 से गुणा कर दो। इसका मतलब मेरा आंसर यहाँ क्या आएगा, 3 आएगा। यही बात है, ऐसे हम करते थे। तो कुछ ऐसा ही काम इसमें करना है। वो क्या करना है, ध्यान दो। अब स्टेप बाय स्टेप पूरा ध्यान से समझना। थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा, ऐसे क्वेश्चन 4-5 आज से नहीं निकालोगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, 9th में था तो ऐसा ही अभी है दोबारा, तो दोबारा आप खुद 1-2 बार ट्राई करना इसको। अब ध्यान दो, करना क्या है, ये ध्यान देना। सबसे पहला काम, आप इसको यहां से देखेंगे कि ये क्या है, पहला ही देखना है, और इसको देखोगे, इन दोनों को देखना है। इन दोनों को देखने के बाद आप ध्यान ये दो कि जो अंदर वाला जो है उसके पास x की घात कितनी है, 3 है, और जो बाहर बैठा है उसके पास x की घात कितनी है, 2 है। तो इसको इसके बराबर लाने के लिए मुझे इसके पास एक और क्या लाना पड़ेगा, x लाना पड़ेगा, क्योंकि 2 पहले से, एक और आएगा तो x की घात क्या बन जाएगी प्यारे बच्चों, 3 बन जाएगी। इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, बराबर। एक तो मेथड ये। दूसरा क्या कर सकते हैं कि जो अंदर वाला है ना उसको लिखा, जो बाहर वाला है ना उसका उसमें भाग दिया। तो भाग देंगे तो अपना पता चल जाएगा कि मुझे किससे गुणा करना है। तो मैं इसका इसमें भाग दे रहा हूँ, यहाँ x की घात 3 है, x की घात 2 है, तो इससे कटेगा तो 1x बच जाएगा। 2 कट गया तो पीछे 1 बच गया, यानी मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा, x से। किससे गुणा करना पड़ेगा, x से। तो मैं इसको x से गुणा करूँगा। जैसे अभी एग्जाम्पल में हमने 3 से गुणा किया था ना, वैसे इसको x से गुणा करना है। x से गुणा इसी को करना है, इसी को करना है। अब देखो x से गुणा करते हैं, इसको ध्यान देना। x से गुणा करूं तो x² - 2 है ना, इसको किससे गुणा करेंगे, x से गुणा करेंगे। x से गुणा करेंगे तो ये प्यारे बच्चों क्या बनेगा, x का क्यूब बनेगा। इसको गुणा करेंगे तो ये क्या बनेगा, 2x बनेगा। तो गुणा करने पर ये वाला आ गया, तो इसको उठा के आप यहां लिख दोगे। लिखो x का क्यूब माइनस 2x, x का क्यूब माइनस 2x, खींच दो लाइन। अब हम क्या करते थे, घटाते थे। तो घटाते थे तो चिन्ह चेंज कर दो। आप यहाँ पर सिर्फ ध्यान ये रखना है, चिन्ह चेंज करना है। बाकी माइनस ही है, ये चिन्ह चेंज होता है, यानी चिन्ह अंदर जब माइनस से गुणा करते हैं चिन्ह बदल जाता है। तो आपको करना क्या है, सीधा सा इतना ध्यान रखना है, यहाँ लिखने के बाद चिन्ह चेंज कर दो। ये x का क्यूब यहाँ पर देखो प्लस का है, तो इसको हमने माइनस का लिख दिया। ये माइनस का है, इसको हमने प्लस का लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, प्लस माइनस कट गया। अब ध्यान दो, इसके पास स्क्वायर है और इसके पास स्क्वायर नहीं है ना, तो आप एक काम कर सकते हो, इसको थोड़ा सा इसके नीचे लिख सकते हो। इसके नीचे भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने -2x यहाँ लिख दिया, माइनस का 2x लिख दिया, है ना। माइनस का अपना आया क्या था, माइनस का 2x आया था, चिन्ह चेंज कर दिया तो क्या बन गया था, प्लस बन गया था। ये देखो ये आया था ना, x का क्यूब ये रहा माइनस का 2x, x वाले के नीचे, क्यूब वाले के नीचे, क्योंकि स्क्वायर अभी तक अपने पास नहीं है, गिवन नहीं है। तो अब मुझे एक बात बताओ, इसके पास कुछ नहीं है तो ये तो नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का 3x का स्क्वायर।
यहाँ से बात करें तो यहाँ पर 5x प्लस का है और यहाँ पर ये भी प्लस का है 2x, टोटल कितना हो जाएगा प्लस का 7x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, कुछ बच्चे इस चिन्ह को देखेंगे, इसको नहीं देखना है। अब जो हमने चेंज कर दिया ना उसी को देखो, ये 5 प्लस का, ये भी प्लस का, 7x बन गया और ऊपर से ये 3 भी कहाँ जाएगा नीचे, ऊपर छोड़ना किसी को नहीं है, सारों को नीचे लेके आना है। अब क्या करेंगे ध्यान दो, अब दोबारा वही काम करेंगे कि इसके पास वाला जो स्टार्टिंग में जो मेथड है ना, इस पूरे को ले लो। क्या है इसके पास -3x², यहाँ क्या है x² है, x² है, भाग दो, x² कट गया तो हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, -3 से गुणा करना पड़ेगा, पता चल गया ना। तो -3 से गुणा करना पड़ेगा, किससे गुणा करना है -3 से। इस पूरे को करते हैं, देखो x² -2 को हमें गुणा करना है -3 से, किससे गुणा करना है -3 से। अंदर गुणा करेंगे तो ये बनेगा -3x², ये वाला माइनस ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को 2 से 6 बन जाएगा, तो ये वाला मेथड निकल गया। इसको उठा के वहाँ लिख देते हैं, देखो स्क्वायर वाला स्क्वायर वाले के नीचे -3x² -3x² और प्लस का 6 संख्या है तो प्लस का 6 संख्या के नीचे लिख दो यहाँ पर। अब क्या करेंगे, चिन्ह चेंज कर देंगे, ये बन जाएगा प्लस का, ये बन जाएगा माइनस का, चिन्ह चेंज करना है। ये वैल्यू कट जाएगी प्यारे बच्चों, प्लस माइनस कैंसिल होता है, यहाँ से क्या आ जाएगा 7x नीचे आ जाएगा। और यहाँ ध्यान देना ये 3 है माइनस का और 6 भी माइनस का, तो माइनस के कितने हो गए प्यारे बच्चों 9 हो गए। अब ध्यान दो, हमने एक बात लिखा था कि जो r जो है ना, r की घात, अभी इसी थ्योरम के अंदर हमने पढ़ा था पीछे कि जो r की जो घात है, rx की जो घात है ना, वो छोटी होती है किससे, जो आपने भाग दिया है उससे क्या होगी, छोटी होगी। ये बात हमने पढ़ा था ना। इसका मतलब ये देखो ये बड़ा होना चाहिए, इसकी घात क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, इसकी घात छोटी होनी चाहिए। अब बताओ छोटी आ गई ना, तो इससे आगे ये सोल्व नहीं हो सकता, ये शेषफल बच गया। तो अब आप लास्ट में क्या लिखोगे, अतः बहुपद में भाग देने के बाद, या फिर आप उस थ्योरम के आधार पर लिख सकते हैं, बाकी आप सीधा भी लिख सकते हैं। जैसे भागफल क्या आया, भागफल को हम लिखते हैं किससे, qx से। बताओ क्या निकल के आया, आप कहोगे सर भागफल निकल के आया x - 3, बिल्कुल सही है। शेषफल क्या निकल गया rx, वो आया 7x - 9, ये आया आपके पास शेषफल। क्लियर है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन क्या करना था, हल करना था। अब बात करते हैं अपने को, उसको हम देखते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन के अंदर हमें इस तरीके से गिवन है, आपको दे रखा है px और gx का इसमें भाग देना है। सेम ही मेथड है जो अभी अपन ने किया था। आप क्या बनाओगे, विभाजन एल्गोरिथम से लिखोगे, विभाजन एल्गोरिथम से, यानी विभाजन जो प्रमेय है, भाग जो करते हैं उस तरीके से, जो बड़ा है उसको अंदर लिखना। लेकिन उससे पहले एक बात आपको ध्यान में रखना है, क्या ये मानक रूप के अंदर है, बिल्कुल है, तो लिख दो x की घात 4 -3x² और प्लस का 4x और प्लस का 5, ये हमने लिख दिया। अब इसमें भाग किसका देना है, gx का। लेकिन gx मानक रूप में है क्या, नहीं है। ये देखो संख्या को इसने पहले लिख दिया, इसको बाद में आना चाहिए, तो इसको मानक रूप में लिखना है, x² माइनस का x और प्लस का 1, इसको हमें मानक रूप में चेंज करके लिखना है, फिर हमें इसको हल करना है। अब देखो इतना लिखने के बाद अब इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, वही बात मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो लिखा है उसको ले और यहाँ जो लिखा है उसको ले, और दोनों कितने छोटे हैं उससे पता कर लो, या फिर भाग दे दो। जो x की घात 4 है उसमें भाग दे लो x की घात 2 का। तो जब भाग देंगे तो प्यारे बच्चों क्या निकल के आएगा कि x की घात 2 निकल के आएगा। यानी हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, x की घात 2 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके इसके बराबर आएगा। चेक हमेशा पहले वाले को चेक करते हैं, आगे वाले को देखना ही नहीं है। मेथड सिंपल है, 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो मुझे करना है x² से गुणा, पता चल गया ना। तो x² से गुणा किसको करना है, इस पूरे से करना है। तो इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं एक बार, अभी तो मैं लिख रहा हूँ, फिर मैं सीधा ही कराऊंगा, धीरे धीरे ध्यान रखना। इसको किससे गुणा करेंगे, x² से गुणा करेंगे। इसको गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, x की घात 4 बनेगा।
माइनस इसको गुना कराएंगे तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर x के घात 1 है, तो x के घात क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी। इसको गुना कराएंगे तो प्लस के अंदर क्या बनेगा, x का स्क्वायर बन जाएगा। इसको लिख दो, क्या निकल गया, x की घात 4 माइनस एक्स क्यूब, सॉरी 3x क्यूब, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लस के अंदर एक्स स्क्वायर, तो प्लस के अंदर एक्स स्क्वायर, प्लस के अंदर एक्स स्क्वायर। अब क्या कर देते हैं, चिन्ह चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का। आई बात समझ में। अब क्या होगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, तो स्क्वायर स्क्वायर के साथ देखना है। क्यूब वाले में है ही नहीं, क्यूब वाला नहीं है तो इसको सीधा लिख दो नीचे, लेकिन है किसका, प्लस का, इसको चिन्ह इसको देखना है। तो ये प्लस का है तो इसको एक्स क्यूब हमने सीधा लिख दिया, क्योंकि ऊपर एक्स क्यूब है ही नहीं। इनकी बात करें तो ये है माइनस का एक्स स्क्वायर और ये है माइनस के 3x स्क्वायर, तो माइनस का 3x और माइनस का 1 यानी माइनस के कितने हो जाएंगे, 4x स्क्वायर हो जाएंगे, माइनस के 4x स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये कंप्लीट होने के बाद ये बच गया ना, इसको नीचे उतार लो, ये आ जाएगा 4x, ये आ जाएगा 5। ये करने के बाद हम भाग देते हैं आगे, तो आगे किस तरीके से हल करेंगे उसके बारे में हम देख लेते हैं। देखो ध्यान से, इसी प्रकार से भाग देते हैं कि यहाँ जो है उसको कपड़ लो, कौन है, इसको कपड़ा हमने तो एक्स की क्यूब, और यहाँ पर देखा जाए तो कौन है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का जब भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा प्यारे बच्चों, एक्स निकल गया, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल 1 बच जाएगा, यानी केवल एक्स से गुणा करना है, तो प्लस के अंदर एक्स लिख दो, क्योंकि ये प्लस का है, देखो माइनस का नहीं है। तो इसको अब x से गुणा करना है, किस से गुणा करना है, केवल x से गुणा करना है, तो लोग केवल x से गुणा कर देते हैं। इसको गुणा किया तो x का क्यूब बना, माइनस इसको गुणा किया तो x की घात 2 बन गया, इसको गुणा किया प्लस के अंदर x बन गया, लिख दो उसको x का क्यूब, तो यहाँ लिखेंगे x का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये है प्लस का x, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस का x। अब क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, चिन्ह चेंज कर देंगे, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब इसको काट देते हैं, ये कट जाएगा, और ध्यान देना स्क्वायर स्क्वायर के साथ, बिना स्क्वायर के साथ, यहाँ ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, किसका है, प्लस का एक्स स्क्वायर है, और ये किसका है, माइनस का 4x स्क्वायर है, माइनस का 4x स्क्वायर। इसको जब सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 में से 4 घटाएंगे तो प्यारे बच्चों बचेगा माइनस का 3x स्क्वायर बचेगा, कंप्लीट। अब ध्यान दो आगे, यहाँ है 4x, उसमें से 1x घटाना है, तो पीछे क्या बचेगा, 3x बचेगा, और ऊपर से क्या आ जाएगा, प्लस के अंदर 5 आ जाएगा, ऊपर से प्लस में 5 आ जाएगा। अब ध्यान दो कि यहाँ पर क्या निकल के आया, ये वाला मेथड, इसको ले लिया हमने, और यहाँ कौन है, इसका भाग देके देखते हैं कि अब हमें किससे गुणा करना है वो पता करते हैं। तो आया है 3x स्क्वायर, उसमें हमें भाग देके देखना है किसका, x स्क्वायर का भाग देंगे, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, पीछे क्या बचा प्यारे बच्चों, -3, यानी किससे गुणा करना है, -3 से गुणा करना है, तो यहाँ लिखेंगे -3। मेथड समझ में आ रहा होगा, स्टेप बाय स्टेप देखते रहना, क्लियरिटी समझ में आएगा, नहीं आए तो दोबारा क्लास को देख लेना। अब हमें गुणा करना है -3 से, तो मैं अब की बार किससे गुणा करूँ, -3 से, तो ध्यान देना कैसा आएगा आंसर, -3 को गुणा किया तो -3x स्क्वायर आएगा, ये वाला माइनस प्लस बन जाएगा, 3 को x से गुणा किया 3x बना, और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस हो जाएगा, 3 को 1 से गुणा किया 3 हो गया। मैं धीरे इसीलिए चल रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आए, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाऊंगा, आप देखते रहना। आप एक बार इसको मैं समझें बढ़िया तरीके से, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन हम कर रहे हैं स्टार्टिंग के, इसलिए लिखो इसको, ये आएगा माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस का 3x और माइनस का 3, ये लो हमने लिखा। अब क्या कर देते हैं प्यारे बच्चों, चिन्ह चेंज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, चिन्ह चेंज कर देते हैं, तो ये किसका बन जाएगा, माइनस का है तो प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का, चिन्ह चेंज कर दिए। चिन्ह चेंज करने के बाद ये वाला स्टार्टिंग वाला कट जाएगा, और ध्यान दो 3x में से 3x चला गया, ये भी कट गया,
5 और 3 8 हो जाएगा। देखो ये प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस का क्या हो जाएगा 8। तो हमारे पास आंसर प्यारे बच्चों क्या निकल के आया, आप लास्ट में लिखोगे ना कि भागफल जिसे हम QX से लिखते हैं वो निकल के आया आपके पास, बताओ क्या, x² प्लस x माइनस 3। और शेषफल आपके पास क्या निकल के आया, शेषफल आपके निकल गया 8, जिसे हम लिखते हैं RX से। किससे लिखते हैं, RX से। कितना आया, 8 आया। यही क्वेश्चन हमें पूछ रहा था। तो ये कैसे पता करते हैं, ये स्टेप आपको तरीका जो है उसको ध्यान में रखना है। एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन करना, सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, कहीं पर भी किसी प्रकार का डाउट है नहीं रहेगा। तो अब हम इसका बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके सामने है, इसको हम किस तरीके से हल करेंगे। यानी पैटर्न सेम ही रहेगा सारों के अंदर, निकालना आपको यही है जो आप इसके अंदर निकाल रहे हैं। तो देखो सबसे पहले चेक कर लो कि मानक रूप में है या नहीं है। मानक रूप में नहीं है तो उसको पहले लिखना पड़ेगा मानक रूप में। अब देखिए ध्यान से, इसके अंदर बात करें तो इसमें सबसे पहले इसको चेक करते हैं, ये मानक रूप में लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर लिख दो x⁴ माइनस का 5x प्लस का 6। भाग किसका देना है, 2 माइनस x²। ये मानक रूप में नहीं है प्यारे बच्चों, इसको क्या लिखना पड़ेगा, मानक रूप में। स्क्वायर वाली वैल्यू को पहले और बिना स्क्वायर वाले को बाद में। चिन्ह को चेंज नहीं करना है, सेम ही चिन्ह लिखना है साथ ही। तो ये वैल्यू यहाँ लिखो, -x² प्लस 2 का भाग देना है, यही बात है। अच्छा चेक कर लेते हैं कि मुझे इस वैल्यू का इस वैल्यू में भाग देना है, तो अंदर वाले के पास क्या है मुझे बताओ। आप कहोगे सर अंदर वाले के पास x⁴ है, बाहर वाले के पास क्या है, -x⁴ है, सही है। तो 2 4 से कटा तो x⁴ क्या बचेगा, 2 बचेगा। लेकिन ये माइनस बैठा है ना, तो क्या बचेगा, -2। किससे गुणा करना पड़ेगा, -2 से गुणा करना पड़ेगा। चलो गुणा करते हैं इसको। ये है -x² और प्लस का 2, इसको हमें गुणा करना पड़ेगा किससे, -x² से गुणा करना पड़ेगा। करते हैं गुणा। तो देखो ये क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस का x⁴ कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्लियर। और माइनस प्लस माइनस x² को 2 से, तो 2x² बन जाएगा। इसको उठा के उसके नीचे लिख दो। x की देखो किससे गुणा किया आपने, -x² से, तो ऊपर लिख दो -x²। आया क्या गुणा करने पर, x⁴ माइनस का 2x² माइनस 2x²। ये लो लाइन खींच दो, कंप्लीट। अब क्या कर दो, चिन्ह चेंज कर दो, ये प्लस का माइनस बना दो, माइनस का प्लस बना दो, कंप्लीट है। अब क्या करोगे प्यारे बच्चों, यहां से इन वैल्यू को एक जैसे, इसलिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कट जाएगी। कटने के बाद 0 हो गई। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर वाला वैल्यू जो है वो अकेला है, उसको सेम लिख दो। ये प्लस का है तो 2x² प्लस का, इन वैल्यू को भी सेम लिख दो, क्योंकि यहाँ घटाने जोड़ने वाला इनके पास भी कुछ नहीं है। ये लो मैंने सेम लिख दिया। अब फिर चेक करते हैं, इसको हमने लिया तो इसके पास क्या है आपको बता दो। देखें मुझे, आप कहोगे सर इसके पास 2x² है, भाग किसका देना है, इस वैल्यू का भाग इसका। देख के चेक कर लेते हैं कि क्या आएगा। तो यहाँ है माइनस का x² कट गया प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्या बचा, -2 बचा। क्या बचा, -2। यानी इस वैल्यू को किससे गुणा करना है, -2 से गुणा करना है। तो -2 से गुणा करना है। चलो गुणा करते हैं, -2 से गुणा करना है अब की बार। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को x² से 2x² आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 को 2 से किया 4 बन जाएगा। तो क्या निकल गया, 2x² माइनस का 4 निकल के आया। अब क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, चिन्ह चेंज कर देंगे। यानी ये किसका बन जाएगा, माइनस का, ये किसका बन जाएगा, प्लस का। चिन्ह का थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, कट जाएगी, सारों में कटेगा। अब ध्यान दो, ये x है, इसके पास x नहीं है, तो x वाला तो सेम लिख दो। ये लो सेम लिख दिया। ये 6 प्लस का, ये 4 प्लस का, तो टोटल कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब क्या करोगे आप, इसका इसमें भाग नहीं दे सकते, क्योंकि इसकी शेषफल की घात हमेशा छोटी होनी चाहिए, और छोटी आ गई इसका मतलब हमारा आंसर यहीं तक होगा। तो आप लिख दोगे भागफल। तो प्यारे बच्चों भागफल को हम लिखते हैं QX से, और भागफल हमारे पास क्या निकल के आया, देखो माइनस का x² माइनस का 2 आया। और शेषफल को हम किससे लिखते हैं प्यारे बच्चों,
शेषफल को लिखते हैं आर एक्स से। किससे लिखते हैं? आर एक्स से। वो कितना आया? माइनस का 5x प्लस का 10 आया। क्लियर? ये इस तरीके से कर लिया। ठीक है, तो अपनी क्लास को जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो करें, और लाइक वगैरह शेयर दूसरे बच्चों तक जरूर भेजना। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अपने को ये कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद का भाग करके, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद का भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो प्यारे बच्चों, गुणनखंड का मतलब क्या हुआ, ध्यान देना। ये कह रहा है कि ये वाला जो इतना सा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, भाग के द्वारा बताएं। इसका हम इसमें भाग देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि इस वैल्यू का इस वैल्यू में भाग दो, तो भाग देके हम चेक करते हैं। देखिए ध्यान से, तो पहले तो इसको चेक कर लो। मानक रूप है ना, ये देखो मानक रूप है, जो बड़ा है उसको अंदर लिखना है। क्वेश्चन खुद कह रहा है पहले वाले का दूसरे वाले में भाग देना है, तो देते हैं। ध्यान दो, ये भाग का चिन्ह बनाया, यहाँ लिख सकते हैं विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ लिखा है 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t⁴ और माइनस का 9t और माइनस का 12। भाग किसका देना है प्यारे बच्चों? t² माइनस 3 का भाग देना है। क्वेश्चन तो सिंपल ही है, क्वेश्चन जो अभी कर रहे थे सेम उसी पैटर्न से, लेकिन थोड़ा ध्यान देना है कि यहाँ वही मेथड जो आप उस तरीके से करते थे उसके आधार पर ही हमें करना है। तो ध्यान दो, यहाँ पर x इसको देखते हैं और इसको देखते हैं। यहाँ मुझे बताओ, यहाँ लिखा क्या है? 2t⁴ लिखा है। भाग किसका देना है? t⁴ का भाग देना है। तो ध्यान दो, ये कटेगा तो t⁴ क्या बचेगी? 2 तो बच गया, 2 घात कट के t⁴ क्या बच गई? 2। तो इससे क्या करना पड़ेगा? हमें गुणा करना पड़ेगा। तो अब इसको गुणा करते हैं इस वैल्यू से। किससे गुणा करना है? t² माइनस 3 को गुणा करना है, 2t² से गुणा करना है। करते हैं, देखिए इसको गुणा करते हैं, ये 2 का 2, t² को t² से t⁴ क्या बन जाएगी? 4 बन जाएगी। ये क्यों बनते हैं? सारे नियम हैं, तो मैं सारा तो नहीं बता सकता इस क्लास में, बहुत सारा कंसेप्ट है, चीज़ें सारी चीज़ें हम पिछली कक्षाओं में सीखते आ रहे हैं, तो क्लास के आधार पर बताया जाता है आपको। इसको गुणा करते हैं माइनस, इसको गुणा करते हैं तो ये बनेगा 6, t⁴ 2 का 2 लिख दो। इसको क्या निकल गया? 2t⁴ माइनस 6t² माइनस 6t²। t² के नीचे t² को हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसमें चिन्ह चेंज कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? माइनस का, ये किसका बन जाएगा? प्लस का बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कट जाएगा, ऊपर से क्या आ जाएगा? 3t⁴ आ जाएगी। ये प्लस का 6 है, प्लस के 6 में से 2 घटाना है, तो प्लस के क्या बचेंगे? 4t² बचेंगे। दोबारा देखिए, 6t² प्लस का है, 6t² में से आपको घटाना है 2t², पीछे कितने बचे? 4t² बचे प्लस के। ऊपर आगे वाले जो भी है उसको सेम लिख दो, 9t माइनस का 12। अब फिर चेक करते हैं, यहाँ जो है उसको देखो ध्यान से, और यहाँ जो अपने को दिखाई दे रहा है 3t³ भाग देना है किसका? t² का। तो t² कैंसिल होगा तो t बचेगा। क्या बचेगा? t, क्योंकि इसके पास t कितने? 3, 2 कैंसिल हो गए, 1 बच गया। तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 3t से। तो प्लस में आएगा 3t से गुणा करना है। करें गुणा, देखिए 3t से गुणा करना है तो क्या निकलेगा? 3 को इससे गुणा किया, 3t को t² से गया तो t³ बन जाएगा, माइनस 3 को 3 से 9 और ये t का t, तो इसको लिख दो 3t³ तो 3t³ माइनस का 9t तो माइनस का 9t। ये लो लाइन खींच दो, चिन्ह क्या कर दो? चेंज कर दो। ये क्या हो जाएगा? माइनस का, ये क्या हो जाएगा? प्लस का। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और ये प्लस का, ये माइनस का, ये भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। पीछे क्या बचा? ऊपर से आएगा आपके पास 4t², तो यहाँ पर लिख दो 4t² और ये है माइनस का 12। अब क्या करेंगे? वापस वही मेथड कि यहाँ जो है उसको चेक करते हैं कि इसको मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा। ध्यान देना, आपके पास आया है 4t² भाग देना है t² का। ठीक है, तो ध्यान दो
टी स्क्वायर कट गया, क्या है आपके पास 4, तो किससे गुणा करना है 4 से, यानी प्लस के 4 से गुणा करते हैं। चलो करते हैं, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं प्लस का 4 गुणा कर लेते हैं। इसको गुणा किया 4t स्क्वायर, इसको गुणा किया 4 3 12, तो आंसर क्या निकल के आया आपके पास, निकल गया 4t स्क्वायर। तो 4t स्क्वायर प्लस माइनस के अंदर 12 निकल के आया। चिन्ह क्या कर देते हैं प्यारे बच्चों, चेंज कर देते हैं, ये माइनस का ये प्लस का, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, शेषफल क्या आ गया 0। अच्छा अब एक बात बताओ कि जब हमने इस वैल्यू का इस वैल्यू में भाग दिया तो शेषफल क्या प्राप्त हुआ 0। जब शेषफल 0 प्राप्त होगा तब तो वो उसका गुणनखंड है, नहीं तो ये इसका टुकड़ा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से एक टुकड़ा निकाल के हम यहाँ रख सकते हैं, इसमें से एक टुकड़ा निकाल के हमने यहाँ रखा और इस टुकड़े का इस टुकड़े में भाग देंगे तो भाग तो पूरा जाना चाहिए ना, टुकड़ा तो इसी का है ना। तो ये मेथड कह रहा था, जैसे मैंने लिखा 20 एक ये नंबर है मान लिया, इसमें से मैंने एक टुकड़ा निकाल के मैंने लिख दिया 4, क्या लिख दिया 4। अब मैं कहता हूं कि ये 4 जो है वो इसका टुकड़ा है या नहीं है, 20 का गुणनखंड है या नहीं है, 20 का गुणनखंड है या नहीं, तो आप कहोगे सर बिल्कुल है। कैसे पता चला, क्योंकि 4 के पाड़े में 20 आता है। या फिर आप ऐसे काम करो, 20 के टुकड़े करो, 20 के 2 ऐसे लिख सकते हो, 4 पंजा 20। इसका मतलब यहाँ से आपको पता चल रहा है कि 4 तो है इसके टुकड़े, तो आपने इसका भाग दिया तो भाग पूरा जाता है, तब पता चल जाता है टुकड़ा है। भाग पूरा नहीं जाएगा तब हम कह देंगे टुकड़ा नहीं है। तो ये मेथड मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 2 की, यानी पहले में तो क्या आ गया है। अब बात करते हैं 2 नंबर में, 2 नंबर है या नहीं है चेक कर लेते हैं। मेथड सेम ही रहेगा प्यारे बच्चों, डिवाइड का मेथड आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो क्लास को एक बार दोबारा पुनः देख लेना, आना जरूरी है, ऐसा क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछा जाता है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो 2 में इस वैल्यू का भाग देना है इस वैल्यू में, तो ये पहले तो चेक कर लो मानक रूप में है, सर बिल्कुल है, मानक रूप में लिख दो। क्या है 3x की घात 4 प्लस 5x की घात 3 माइनस 7x स्क्वायर और प्लस के अंदर 2x और प्लस के अंदर 2, ये वैल्यू है, हमने लिख दिया। भाग किसका देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का। भाग देना है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का भाग देना है, ठीक है। अब चेक करने का मेथड क्या है, हमें इसको देख लो, ये क्या है वैल्यू, ये है प्यारे बच्चों अपने पास 3x की घात 4, भाग किसका देना है इस वैल्यू का, x की घात 2 का भाग देना है। भाग 2 देखें प्यारे बच्चों, x की घात 4 में से 2 कम हो जाएगा तो x की घात क्या बचेगी, 2 बचेगी, यानी 3x स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा। 3 तो बच गया और 2x स्क्वायर बच गया, तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 3x स्क्वायर से क्या करना पड़ेगा, हमें गुणा करना पड़ेगा। ये आप लोगों को पता चला। चलो करते हैं गुणा, इस वैल्यू को लिखो पूरा, ये है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के अंदर 1, किससे गुणा करना है प्यारे बच्चों, इससे गुणा करना है, 3x स्क्वायर से गुणा करना है। करें, देखिए ध्यान से, ये बनेगा आपके पास 3 का 3, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से x की घात 4, फिर प्लस, अब इसको गुणा करते हैं, 3 को 3 से 9, एक्स स्क्वायर को x से x की घात 3 बन जाएगी। फिर इससे गुणा करते हैं तो 1 से गुणा करेंगे तो प्यारे बच्चों क्या आएगा, सेम ही निकल के आ जाएगा। तो इस वैल्यू को उठा के उसके नीचे हम लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ क्या आएगा, 3x की घात 4, ध्यान से समझना, 3x की घात 4 प्लस के अंदर 9x का क्यूब और प्लस के अंदर 3x स्क्वायर आया है। अब हम इसका क्या कर देते हैं, चिन्ह चेंज कर देते हैं। चिन्ह चेंज करेंगे तो प्यारे बच्चों ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, यानी चिन्ह हमने चेंज कर दिया। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। अब ध्यान देना, ये 5x क्यूब में से 9x क्यूब घटाना है तो माइनस का क्या बचेगा, 4x क्यूब बचेगा, क्योंकि 5 में से क्या घटाना है, 9 घटाना है। आगे चलते हैं, माइनस का 7x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 10x स्क्वायर बन जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे वाला जो कुछ नहीं है ना उसको सेम लिख दो, प्लस के अंदर 2x प्लस के अंदर 2, उसको हम सेम लिख देंगे। अब फिर देखेंगे इसके अंदर भाग किसका जाएगा, तो चेक करने का मेथड आप लोगों को पता चल गया है कि इसको ले और इसको यहाँ पर लिखो 4x का क्यूब और इसको ले इसका इसमें भाग दो। ये एक प्रकार का भाग, ये जो संख्याओं में करते, थोड़ा सा दिमाग लगा के आप खुद ट्राई करना, हो जाएगा।
एक्स स्क्वायर से ये कटा तो एक्स बचेगा केवल, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, दो कट गया, पीछे 1 बच गया, और ये -4 का -4, तो किससे गुणा करना पड़ेगा? -4x से गुणा करना पड़ेगा। तो -4x से गुणा करते हैं, चलो करते हैं, -4x से गुणा करते हैं। -4 को गुणा किया, -4, x को x से x³ बन जाएगा, क्योंकि 1 यहाँ 2 यहाँ, फिर प्लस -4 को, अच्छा देखो ध्यान दो, माइनस प्लस -4 को 3 से 12, x को x से x², -4x को +1 से तो -4x ही बनेगा। लिख दो इसको, क्या निकल गया गुणा करने पर? 4x³ माइनस का 12x² माइनस का 4x निकल के आया। हमने इसको लिख दिया। चिन्ह क्या कर देता हूं मैं? चेंज, ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ठीक है। अब क्या होगा प्यारे बच्चों? ये वाला स्टेप कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। आगे वाला देखिए तो 12 प्लस का है, 10 माइनस का है, तो 12 में से 10 गया तो प्लस का 2x² बचेगा। क्लियर? यहां चेक करें तो प्लस का 2 और प्लस का 4, तो प्लस का क्या बन जाएगा? 6x बन जाएगा, ऊपर से क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 2 आ जाएगा। अब फिर चेक करते हैं कि प्यारे बच्चों यहां जो दिखाई दे रहा है वो x की घात क्या है? 2, यहां पर लिख देता हूं मैं 2x², भाग किसका देना है? x² का। ये तरीका समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, अगली क्लास में थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से समझा दूंगा, एक पैटर्न और है इसका करने का। x² से x² कटा तो क्या बचा प्यारे बच्चों? 2। अब की बार मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा प्यारे बच्चों? 2 से गुणा करना पड़ेगा। करते हैं 2 से गुणा, केवल 2 से गुणा किया तो देखो क्या निकलेगा? 2x², इससे गुणा किया प्लस का 6x, इससे गुणा किया क्या निकलेगा? 2। लिख दो इसको। यहाँ क्या निकल जाएगा? 2x² और प्लस के अंदर 6x आएगा, और प्लस के अंदर क्या निकल के आएगा? 2 निकल के आएगा। अब मैं इसका क्या कर देता हूँ? चिन्ह चेंज कर देता हूँ। ये लो माइनस माइनस माइनस। अब देखो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 6x से 6x, 2 से 2 0, यानी जब 0 आ जाता है तब वो उसका क्या हो जाता है? गुणनखंड होता है। लास्ट में लाइन लिख दोगे, अतः ये इसका क्या है? गुणनखंड है। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो इसका अंतिम क्वेश्चन है 2 का। देखो तरीका प्यारे बच्चों एक ही जैसा है, आप बढ़िया तरीके से दोबारा कॉपी में करना, नहीं समझ में आए तो क्लास को दोबारा देख लेना। अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर, और तैयारी जो है वो शानदार तरीके से तैयारी करना है। काफ़ी बच्चे जो है काम समय पर कंप्लीट करके मुझे भेजते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी तरीके लास्ट तक बने रहें। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। तो 3 नंबर में देखो ये जो है मानक रूप में लिखा है, बिल्कुल लिखा है, तो लिख दो यहाँ पर x की घात 5 माइनस 4x की घात 3 प्लस x² और प्लस का 3x प्लस के अंदर 1। ये मानक रूप में है, बिल्कुल है, इसको यहाँ पर लिख दो। x³ क्या है? x का क्यूब माइनस 3x और प्लस के अंदर 1। चेक करने का मेथड क्या था प्यारे बच्चों कि पहले वाले को हम लेंगे और इस पहले वाले को हम लेंगे। तो उसमें देखें तो x की घात क्या है? 5 है, तो x की घात 5 में भाग देंगे x की घात 3 का, तो 5 में से 3 कम हो जाएगा, कितने बचेंगे प्यारे बच्चों? 2 बचेंगे। यानी मुझे गुणा किससे करना है? x² से गुणा करना है। करते हैं गुणा, इसको गुणा करना है x³ माइनस 3x प्लस 1 को गुणा करना है किससे? x² से करना है। ये हमें पता कर लिया। करते हैं गुणा। देखो ये आएगा आपके पास x की घात कितनी हो जाएगी? 5, 2 और 3 5 हो जाएगी। इसको गुणा करते हैं, माइनस 3 का 3, 2 और 1 क्या हो जाएगा? x की घात 3 हो जाएगा। 1 से गुणा करेंगे तो x² का x² ही निकल के आएगा। लिख दो यहाँ पर क्या निकल के आया? x की घात 5 माइनस 3x की घात 3 प्लस के अंदर x²। अब प्यारे बच्चों क्या कर देते हैं? चिन्ह चेंज कर देते हैं। ये लो मैंने चिन्ह चेंज कर दिए। चिन्ह चेंज करने के बाद अब मुझे बताओ ये वैल्यू क्या हो गई? कट गई। यहाँ क्यूब, लेकिन यहाँ 3 प्लस का है और यहाँ -4 है, इसका मतलब क्या बचेगा? माइनस का x का क्यूब बचेगा। 4x³ है वो घटाना है 3x³ में से, तो माइनस का x³ बचेगा, 1x³ बचेगा। ध्यान देना ये प्लस का है, ये माइनस का, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? ये अपन ने कैंसिल कर दिया। ओके, आगे क्या बचा?
प्लस का 3x बचा और प्लस के अंदर 1 बचा। अब किससे गुणा करें, ध्यान देना, अब किससे गुणा करें इसको ध्यान दो। यहां आया है -x³, किसका देना है भाग, x³ का। x³ में भाग चला गया एक बार, किसका चला गया भाग, एक बार, लेकिन माइनस तो है ना, तो -1 से गुणा करना है। अब किससे गुणा करना है, -1 से। तो लो -1 से गुणा करते हैं, तो ये क्या निकल के आएगा प्यारे बच्चों, माइनस का x³ माइनस माइनस प्लस का 3x माइनस, और ये बन जाएगा माइनस का 1। तो यहाँ से केवल माइनस से चिन्ह चेंज होगा, और तो क्या होगा आपको पता होगा, इतना तो आप लोगों को आता है। अच्छा, इसको रख देता हूँ मैं, माइनस का x³ प्लस का 3x माइनस का 1, ये लो चिन्ह क्या कर देता हूँ मैं, चेंज कर देता हूँ। ये बन जाएगा प्लस माइनस प्लस। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये +1 +1 प्लस का 2 बन जाएगा। शेषफल 0 है क्या, नहीं है। जब शेषफल 0 नहीं होता है तो वह उसका गुणनखंड नहीं हो सकता, तो ये वाला जो है वो इसका गुणनखंड नहीं, या लाइन लिख दोगे, अतः ये इसका गुणनखंड नहीं है। तो मेरे हिसाब से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज के क्वेश्चन सारे बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजा करो।